जो आधी पॉपुलेशन है वो तो मुस्लिम्स को फ्लैट ही नहीं देते। एक बंदे ने तो ये भी बोल दिया कि हम आपको फ्लैट दिला देंगे, आप जस्ट अपने हिजाब बता देना। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे आसपास हर जगह हो रही है। बड़े बड़े शहरों में आजकल मुसलमानों को फ्लैट नहीं दिया जाता रेंट पे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वो है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सार्थक भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, और इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी हाल ही में जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है वो आपको याद होगा, उसमें जितने भी अल्लाह के जो बंदे जिस रेंटेड घर में रह रहे थे, जहां जहां पे एक्सप्लोजिव मिले हैं पुलिस को, और जिस गाड़ियों का उन्होंने यूज किया, वो सारी चीजें जब्त कर ली गई, सील हो गई है। वो i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ था वो आपको याद होगा, तो वो किसी गुड़गांव के सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब वो सलमान गुड़गांव के जिस घर में रहता था, मतलब रेंट भाड़े से जिस घर में रहता था, उस घर का मालिक का नाम था दिनेश, जिसे पुलिस पकड़ के बाद में ले गई। आप बताइए वो दिनेश जी की गलती क्या थी कि उन्होंने एक सलमान नाम के मुसलमान को घर रेंट पे दे दिया। तो ये भी छोड़ो, साल 2000 में जब लाल किले पे ब्लास्ट हुआ था, तब G73 बाटला हाउस में लश्कर ए तोयबा ने एक रेंटेड घर में अपना पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑपरेशन हाउस बना लिया था, और वो घर था ज्ञानचंद गोयल जी के नाम पर। अब वो बेचारे इतना कहते रह गए कि अब मैंने ये घर किसी अशफाक नाम के मुसलमान को दिया था। अब आप बताइए, उनका घर तो तबाह हो गया, पूरी जो प्रॉपर्टी थी वो सील हो गई। उल्टा वो इतने सालों तक, लगभग 6-7 सालों तक वो पुलिस कोर्ट के चक्कर लगाते रहे और ये कहते रहे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्या उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपना घर किसी अशफाक नाम के मुसलमान को रेंट पे दे दिया था? और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में आपको आसानी से मिल जाएंगी। नहीं, अब आप ही बताइए कि एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई से एक छोटा सा आशियाना बनाता है, घर बनाता है, वो भी उसका डाउन पेमेंट करता है, बाकी और भी बची जो जिंदगी है वो उसकी EMI में ही निकल जाती है। अब इतना इन्वेस्टमेंट करके क्या वो आपके लिबरलिज्म के चलते वो अपनी जिंदगी भर की मेहनत को ऐसे ही जाने देगा? मतलब रिस्क पे लेगा? नहीं, आप ही बताइए। जब वो रिस्क टाल सकता है किसी मुसलमान को घर ना देकर, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई से, अपनी मेहनत से रिस्क नहीं लेना है। पहले बहुत कम लोग किया करते थे, बहुत दबे दबे मुंह किया करते थे, अब बहुत ये खुला हो गया है, कई ऑफिशियल नॉर्म हो गया है। पहले लोग दबे दबे इसलिए करते थे क्योंकि वो मानते थे कि भाई सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं और एक समाज में हमें एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए। लेकिन अब वो साफ साफ कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है, शायद उन्हें पता चल गया है कि एक तरफ के भाईचारे से क्या ही होगा। मतलब आपके भाईचारे के चलते मैं अपनी जिंदगी भर की मेहनत को पानी में क्यों जाने दूं, क्यों वेस्ट करूं, जिसके कारण मेरी प्रॉपर्टी भी जाए, मेरी मेहनत भी जाए, मेरा पैसा भी जाए और जिंदगी से शांति भी चली जाए। ऐसा रिस्क क्यों ही लेना है? विद ड्यू रिस्पेक्ट सार्थक भाई, मैं आपकी लगभग हर वीडियो से रिलेट करता हूं, लेकिन इस वीडियो से मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा और मैं असहमत रहूंगा। अगर आप इसका जवाब देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं, इंतजार रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय।